जय श्री कृष्ण प्रिय श्रोताओं, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम श्रावण मास अध्याय 5वां रसपान करेंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अध्याय शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आइए अब हम 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर ने आगे कहा, हे विप्र, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पूर्ण का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटिलिंगों का महात्म्य कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में कोटिलिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। इसमें भी समर्थ न हो तो 100 लिंग या फिर इस मास में केवल 1 लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में केवल 1 लिंग बनवाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करना चाहिए। ग्रह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बंधन तत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है। रोग शोक संताप मिटता है। ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात कैलाश में जाकर मेरे नजदीक आकर 1 कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरारी सुरहंता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा होता है। जो श्रावण मास में हविष्यान भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में पत्तल में भोजन करता है उसको भोजन के लिए सोने के पात्र की प्राप्ति होती है तथा शाक त्यागने मात्र से शोक का हरण होता है। और इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में 1 दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो प्राणी जितेंद्र इंद्रिय होता है इसे इंद्रियजन बल की प्राप्ति होती है। वह इस मास में सॉफ्टिक मणि, पाषाण मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग को स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में 1 बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्महत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह श्रावण मास में केवल 1 बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार का फल मिलता है वह फल इस महीने में केवल 1 बार के नमस्कार करने से तथा प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे अधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त के आलस त्याग कर 100 पाठ करता है उसको ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पापों से छुटकारा मिल जाता है। हे सनत कुमार, यह गुरुशैया पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित भी है। इसके तुल्य पाप नाशक, पवित्र, पूर्ण फलदायक कोई अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुषोक्त पाठ के 1 दिन भी न बितावे। जो कोई इसको ढोंग मात्र कहता है वह अवश्य में नरक को जाता है। प्राणी को समिधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ एवं धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए। भगवान सदाशिव के रूपों को यथोचित ध्यान करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम और अयुत हवन करे।
तिलों को आहुति मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। ग्रह यज्ञ का नाम इसी को दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। भिक्षा पर ही उसका घर का गुजारा होता था। एक दिन वह गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया। वह कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रतापूर्वक ढक दिया। उधर ब्राह्मण का अर्चन विधि जानने की लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया है? आप सब साध्वी है, कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि कहिए। श्रम दृष्टि रखने वाले सज्जन को तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोक में नहीं है। मैं दरिद्र अवस्था के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ, अतः आप इस प्रकार उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बताइए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अन्यथा करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे दे? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन स्त्रियों ने एक प्रौढ़ स्त्री उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बतलाई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म करके पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प द्वारा अर्घ श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को देना चाहिए। अर्घ को रक्ताशत, जपा, पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12 बार नमस्कार और 12 बार ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए। उस सूत्र को भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में बांध लेना चाहिए। 12 फल से संयुक्त दान वामन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है एवं निसंतान पुत्रवान हो जाता है। कोढ़ी को कोढ़ मिट जाता है। बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी खाने से छूटकर प्राप्त कर लेता है। रोगी को रोग मिट जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ? प्राणी जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हो तो 4 व्रत और यदि 5 रविवार हो तो 5 व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्ध होती है। वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार व्रत की विधि जानकर अपने घर को वापस लौट आया। उसने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बतलाई। उस व्रत को केवल सुनने से और अर्पण तथा दर्शन मास से वह कन्या अत्यंत सुंदर हो गई तथा उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों और कई प्रकार से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई। वह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग में से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखता रह गया। वह उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया।
कन्याएं भी राजा जैसी पति प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने इस व्रत को किया तो पुत्र पौत्रादि से युक्त हो गई। सनत कुमार, मैंने अभ्युदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत को सुनने से सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तो उसके अनुष्ठान का फल का क्या कहना। श्रावण मास 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।